गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है जो आपकी पढ़ाई है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। और आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं प्रक्षेपण या फिर दोस्तों प्रक्षेप जिसे हम कहते हैं। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं ड्राइंग उपकरण का ही एक पार्ट है। और इसमें हम सीखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से जो है आकृतियों को दर्शाया जाता है। जो 3D आकृति है उसे किस प्रकार से दर्शाया जाता है, 2D आकृति को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, क्या उसके सिंबल होते हैं, किस प्रकार से उन्हें रेखांकित किया जाता है, यानी किस प्रकार से उनके जो हैं दोस्तों चित्र दर्शाए जाते हैं। वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों ड्राइंग के उपकरण जो हैं उनसे रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए करा चुका हूं दोस्तों। अगर फर्स्ट वीडियो है दोस्तों डाल दिया मैंने, अगर वो आपने नहीं देखी तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और नोट्स अवश्य बना लिया करें दोस्तों, जब भी क्लास लिया करें तो नोट्स ज़रूर बनाया करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले कि प्रक्षेपण यानी दोस्तों प्रक्षेप जो है ये होता क्या है। तो देखिए दोस्तों होता क्या है दोस्तों, ये आपका जो है दोस्तों, देखिए ये होता है आपका, एक मिनट रुकिए दोस्तों। ये होता है दोस्तों किसी जॉब या पार्ट को दर्शाने में उस पार्ट से रेखाएं खींची जाती हैं और उन रेखाओं से मिलने से जो आकृति बनती है दोस्तों उसे प्रक्षेपण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका प्रक्षेपण तल, ये वाला, और ये आपका प्रक्षेपण है। और ये है दोस्तों प्रोजेक्टर, जो ये लाइनें हैं ये प्रोजेक्टर के रूप में कार्य करती हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये कोई प्रक्षेपण है और ये वस्तु है दोस्तों, यहाँ पर ये वस्तु है, ये वाली ये वस्तु है, और ये कोई इसका प्रोजेक्टर है। तो ये प्रोजेक्टर जो है दोस्तों एक लाइन के तरंग के रूप में कार्य करता है। मतलब एक प्रकार से आप समझिए कि प्रोजेक्टर जो है दोस्तों एक प्रकार से लेजर होता है जो दोस्तों आकृति को छापने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से यहाँ से हम जैसे हम रेखा खींचेंगे दोस्तों, ये रेखा टिप बिंदी सी दिख रही है ना दोस्तों आपको, ये वाली ये रेखाएँ, और इन्हीं के आधार पर दोस्तों यहाँ पर हमें प्रक्षेपण प्राप्त हुआ है। यानी दोस्तों इनके किनारों से जहाँ जहाँ से इस जो वस्तु में दोस्तों मोड़ हैं और इसकी आकृति हमें प्राप्त करनी है, तो उन रेखाओं के द्वारा जो प्राप्त हुई ये आकृति है दोस्तों, इसे ही हम प्रक्षेपण कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, प्रक्षेपण आपके लिए समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत इजी है। हाँ मैं आपको बता, थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है दोस्तों, क्योंकि टॉपिक ही थोड़ा सा ऐसा है कि समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप एक दो बार वीडियो को रिवाइज करेंगे तो आसानी से आप जो है दोस्तों अच्छी तरह सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, पर आपको दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक जरूर पर बने रहना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से जो है दोस्तों समझ में आए आपको। तो प्रक्षेपण आपने समझ लिया दोस्तों, प्रक्षेपण होता क्या है। अब चलिए दोस्तों एक एक चीज़ करके सारी चीज़ें देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, वस्तु से तल तक खींची गई रेखाएं प्रोजेक्टर कहलाती हैं, जैसा कि मैंने पीछे आपके लिए बता दिया है। जिस पारदर्शी तल पर प्रक्षेपण खींचे जाते हैं उसे दोस्तों प्रक्षेपण तल कहते हैं, वो मैंने आपके लिए बता दिया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा दोस्तों प्रक्षेपण तल, ये रहा, ये प्रक्षेपण है, ये प्रोजेक्टर है, ये ऑब्जेक्ट यानी दोस्तों वस्तु है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी। अब बात करते हैं दोस्तों, एक होता है, अब देखिए दोस्तों प्रक्षेप जो होता है इसके भी प्रकार होते हैं। एक होता है दोस्तों समांतर प्रक्षेप। अब ये किस प्रकार का होता है दोस्तों, यदि प्रेक्षक से वस्तु की दूरी अनंत है तो प्रक्षेपण रेखाओं को समांतर माना जाता है। क्या दोस्तों, प्रेक्षक से वस्तु की दूरी अनंत है तो प्रक्षेपण रेखाओं को क्या माना जाता है, समांतर, और प्रक्षेपण को समांतर प्रक्षेपण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है दोस्तों आपका समांतर प्रक्षेपण या प्रक्षेपण, बात एक ही है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक होता है दोस्तों आपका परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण, ये रहा दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, यदि प्रेक्षक से वस्तु की दूरी परिमित यानी दोस्तों सीमित हो तो
प्रक्षेपण रेखाएं समांतर नहीं है और आरेखण को परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन वस्तु की सतह और प्रक्षेपण तल समांतर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या वस्तु की जो सतह होती है, सरफेस जो होती है, और प्रक्षेपण का जो तल होता है दोस्तों, वो समांतर हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें परिमित होती हैं, यानी समांतर नहीं होती हैं। ये आप समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये दो प्रकार के प्रक्षेपण होते हैं दोस्तों, एक तो समांतर और एक परिप्रेक्ष्य। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और प्रक्षेपण किसे कहते हैं वो भी आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे। प्रक्षेपण के प्रकार यानी प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं दोस्तों, प्रक्षेपण को इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्शन। तो प्रक्षेपण के प्रकार यानी प्रक्षेपण के प्रकार जो है, कितने प्रकार का ये होता है तो हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक होता है दोस्तों पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, यानी दोस्तों पिक्टोरियल का मतलब है चित्रमय प्रक्षेपण। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसमें किसी भी वस्तु के पूर्ण आकार या उसकी 3D शेप के बारे में पता चलता है। यानी कोई भी जो कि दोस्तों मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कोई वस्तु है, कोई पिंड है, या कोई एक प्रकार से आप मान लीजिए कोई वस्तु है, तो उसकी 3D आकृति जो होती है ना दोस्तों, उसके बारे में पता लगाया जाता है चित्रमय प्रक्षेपण के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे दोस्तों, आगे देखते हैं और क्या क्या होते हैं। एक होता है दोस्तों आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये रहा दोस्तों आपका। इसे कहते हैं दोस्तों सममितीय प्रक्षेपण। ये क्या है दोस्तों, यह एक 3D आकार है। इसमें ठोस के तीनों आयामों को न केवल एक दृश्य में दिखाया जाता है, बल्कि आयाम को आरेखण से भी बढ़ाया जा सकता है, जो कि आप इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉक्स है दोस्तों, ये तो आपके लिए वैसे ही दिखा दिया मैंने। मान लीजिए अब ये, अब इसमें ऐसे थोड़ी पता लगा सकते हो आप कि ये 3D है या नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं इसे इस प्रकार से दर्शाता हूँ, इस प्रकार से इन रेखाओं के द्वारा दोस्तों इस प्रकार से इसे जो है तैयार करता हूँ, तो आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों ये 3D है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों आपका सममितीय प्रक्षेपण। ठीक है, और आपको याद रखना है दोस्तों, सममितीय प्रक्षेपण में दोनों ही जो जिस सतह पर ये टिका हुआ होता है, जिस सरफेस से इसकी किनारा जो है दोस्तों टच होता है, उसके दोनों तरफ दोस्तों 30 डिग्री का कोण होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कोण इसके बारे में। ठीक है, तो आपसे सीधा पूछा जाएगा सममितीय प्रक्षेपण में कितने डिग्री का कोण होता है, तो कितना होता है दोस्तों 30 डिग्री का। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक है दोस्तों परोक्ष प्रक्षेपण। अब ये क्या है, इसमें दोस्तों 3 अक्ष यानी ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और तिरछा होती हैं। तिर्यक अक्ष जिसे दोस्तों आवर्ती अक्ष कहा जाता है, या तो 30 डिग्री या 45 डिग्री पर खींचा जाता है। जैसे दोस्तों ये कोई वस्तु है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों ये रहा, या फिर इस प्रकार से भी हो सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जैसे मान लीजिए ये कोई 3D जो है दोस्तों बॉक्स है, और हमने इस प्रकार से रखा है कि यहाँ पर दोस्तों 30 डिग्री का कोण बने या 45 डिग्री का कोण बने। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं परोक्ष प्रक्षेपण। यानी आपसे सीधा पूछा जाएगा परोक्ष प्रक्षेपण में कितने डिग्री का कोण होता है, 30 या 45। कोई एक दे देगा तो आपको बताना है 30 या 45। तो 45 मिले तो 45, 30 मिले तो 30। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देखते हैं। एक होता है दोस्तों आपका ऑर्थोग्राफिक या मल्टीव्यू प्रोजेक्शन। ये क्या होता है दोस्तों, मल्टीव्यू मतलब बहुदृश्य है दोस्तों, बहुचित्रित जो प्रक्षेपण है उसे कहते हैं दोस्तों ऑर्थोग्राफिक या मल्टीव्यू। तो ये क्या है दोस्तों, यह 2D आकार प्रदर्शित करता है जो हमेशा 90 डिग्री पर बनता है। इसमें टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू और बैक व्यू सभी होते हैं। तो इसमें कोण बहुत मायने रखता है दोस्तों। कोण आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाए मल्टी व्यू जो प्रोजेक्शन होता है इसमें कितने डिग्री का कोण होता है, कौन सी आकृति बनती है, तो 90 डिग्री का कोण होता है, 2D आकृति बनती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे इसके बारे में समझते हैं। प्रक्षेपण का तल प्रेक्षक और वस्तु के बीच स्थित होता है। प्रक्षेपण का तल दृष्टि की समांतर रेखाओं के लंबवत होता है। वस्तु इस तरह होगी कि इसके केवल 2 आयाम दिखेंगे, जैसे जैसे इसके बारे में आगे यहाँ पर बताया गया है। जैसे इसमें 2 एंगल होते हैं, पहले तो
एक होता है दोस्तों प्रथम कोण प्रक्षेपण, वस्तु प्रेक्षक और तल के बीच में होती है। इसमें दोस्तों प्रथम कोण प्रक्षेपण जो होता है, इसमें वस्तु जो है प्रेक्षक और तल के बीच में होती है। यानी आप ये समझिए, जो आपका ये है ना दोस्तों मल्टीपल व्यू प्रोजेक्शन, ये दोस्तों मान लीजिए दो प्रकार का होता है। इसमें दो प्रकार के एंगल बनते हैं। एक तो ये रहा प्रथम कोण प्रक्षेपण, इसमें क्या होता है वस्तु प्रेक्षक और तल के बीच में होती है। और तृतीय या थर्ड कोण प्रक्षेपण, इसमें क्या होता है दोस्तों वस्तु और प्रेक्षक के बीच में क्या होता है तल होता है। ठीक है, आगे इसके बारे में हम समझते हैं दोस्तों। देखिए प्रथम कोण प्रक्षेपण में टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल व्यू प्लेन यानी क्षैतिज प्लेन पर बनता है। यानी टॉप व्यू जो होता है दोस्तों ये बनता है कहाँ, क्षैतिज व्यू पर। क्षैतिज कहते हैं दोस्तों इस लाइन को, ये नीचे जो सरफेस होती है उसे कहते हैं दोस्तों क्षैतिज। और प्रथम कोण प्रक्षेपण में दोस्तों फ्रंट व्यू जो है दोस्तों वर्टिकल प्लेन पर बनता है, मतलब खड़े प्लेन पर बनता है। इस प्रकार से, इस प्रकार का जो प्लेन होता है इस प्रकार से यहाँ पर बनता है। और प्रथम कोण प्रक्षेपण में दोस्तों व्यू प्लेन जो होता है दोस्तों ये अपारदर्शी होता है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करते चले, शेयर करते चले, और आपने रिक्वेस्ट है दोस्तों नोट्स अवश्य बनाया करें। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। थर्ड कोण प्रक्षेपण में टॉप व्यू, प्लेन व्यू, फ्रंट व्यू और राइट व्यू, ये सभी जो हैं दोस्तों व्यू प्लेन पारदर्शी होते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों, कैसे होते हैं पारदर्शी। और फर्स्ट एंगल प्रक्षेपण का उपयोग दोस्तों जो यूरोपियन कंट्रीज ये होती हैं दोस्तों, इंडिया है हमारा, एशिया है, इनमें किया जाता है। किसका दोस्तों फर्स्ट एंगल प्रक्षेपण का। और थर्ड एंगल प्रक्षेपण का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, कनाडा, अमेरिका, जापान, थाईलैंड में किया जाता है। और फर्स्ट एंगल प्रक्षेपण में वस्तु जो है दोस्तों फर्स्ट प्रोजेक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखी जाती है। यानी फर्स्ट एंगल प्रक्षेपण में जो वस्तु होती है ना दोस्तों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखी जाती है। क्वाड्रेंट में मैं आगे आपके लिए समझाऊंगा क्वाड्रेंट होते क्या हैं, निर्देशांक जिन्हें हम कहते हैं वो होते क्या हैं, वो भी मैं आपके लिए आगे समझाने वाला हूँ। पहले जो चीज़ें मैं आपके लिए समझा रहा हूँ वो आप धीरे धीरे समझते चलिए, ताकि दोस्तों आपको समझने में आसानी हो, किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो, किसी प्रकार की आपको जो है दोस्तों ऐसा ना लगे कि हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। यह है दोस्तों आपका फर्स्ट एंगल प्रक्षेपण। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे आता है। फर्स्ट एंगल प्रक्षेपण में जो टॉप व्यू होता है ना फ्रंट व्यू के नीचे आता है और हमेशा 90 डिग्री के कोण पर घुमाते हैं इसे। इसमें लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट में आता है, लेफ्ट राइट में आता है और टॉप फ्रंट में आता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और इसी में दोस्तों राइट साइड व्यू जो है फ्रंट साइड के लेफ्ट में आता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं प्रश्न भी कहीं अलग से बनते हो, नहीं, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। खाली एग्जामिनर जो होता है ना दोस्तों यही सारी चीज़ देखता है कि सबसे बेस्ट और कॉमन चीज़ है क्या इनमें, वही आपके लिए उठाकर दे देता है और उसी को आप छोड़ देते हो। तो एक एक पॉइंट आपको देखना है अच्छी तरह से। नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, हमेशा हॉरिजेंटल व्यू ही घुमाया जाता है, जो 90 डिग्री पर घुमाया जाता है। जो आपने यहाँ पर घुमाने के बारे में देखा होगा कि जब हम इसे 90 डिग्री पर घुमाते हैं, तो देखिए आपको याद रखना है दोस्तों हॉरिजेंटल व्यू जो होता है हमेशा उसे ही 90 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। यह है दोस्तों आपका थर्ड एंगल प्रक्षेपण। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर आता है। इसमें राइट साइड व्यू फ्रंट साइड व्यू के राइट में होता है तथा लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, थर्ड प्रक्षेपण एंगल में क्या होता है, इसमें टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर होता है। इसमें राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट में होता है तथा लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट में होता है। और ये है दोस्तों आपका, देखिए अब हम समझते हैं कि ये आपका फर्स्ट एंगल प्रक्षेपण है। तो इसे यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों दिखाया गया है। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये कोई गिलास है, तो यहाँ पर किस प्रकार दिखाया गया है दोस्तों, ये कोई गिलास है दोस्तों, ये रहा आपका गिलास। अब इसे मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक मिनट रुकिए दोस्तों। मान लीजिए ये कोई गिलास है, तो इसका तल हम ऐसे ही तो बनाते हैं,
अगर हम इसे दोस्तों फ्रंट से देखेंगे, यानी यहाँ से इस साइड से देखेंगे, तो ये किस प्रकार का दिखाई देगा दोस्तों। ये जो ऊपर का सिरा है चौड़ा है, तो ये हमें चौड़ा दिखाई देगा। ये नीचे का तल जो है दोस्तों ये छोटा है, तो ये छोटा दिखाई देगा। तो इसका जो चित्र बनकर आएगा इस प्रकार का बनकर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसे कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रक्षेपण चिन्ह। तो इस प्रकार से ये दर्शाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे थर्ड एंगल प्रक्षेपण के बारे में। तो ये होता है दोस्तों थर्ड एंगल प्रक्षेपण। लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी फर्स्ट एंगल में, कि इसमें जो है दोस्तों फर्स्ट एंगल में तो जो है टॉप व्यू जो है दोस्तों आपके राइट में बनता है और फ्रंट व्यू जो है दोस्तों वो लेफ्ट में बनता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं वहाँ पर एक बार और फिर दोबारा समझा देता हूँ मैं आपके लिए। ये रहा दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट एंगल, यहाँ पर टॉप व्यू जो है फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। टॉप व्यू जो है फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपके लिए। ये रहा, ये मान लीजिए दोस्तों ये टॉप व्यू होता है, ये फ्रंट व्यू होता है। सामने वाला जो होता है वो फ्रंट व्यू होता है। अगर हमने गिलास को इधर से देखा तो ये आपका फ्रंट व्यू होगा, ये टॉप व्यू होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है कि जो आपका ये रहा दोस्तों, एक मिनट, ये रहा दोस्तों टॉप व्यू जो है फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। देखिए अब ये आपका टॉप व्यू है, ये बीच वाला, ये ऊपर का फ्रंट व्यू है। तो ये इसके नीचे ही बनेगा, नीचे का मतलब बीच में, इससे छोटा होगा, इसके अंदर बनेगा, जैसे कि इस प्रकार यहाँ बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। ये इसके दोस्तों ऊपर बनता है, खाली फर्क इतना है, ये टॉप व्यू जो इसका होता है दोस्तों ये इसके फ्रंट के ऊपर बनता है। जैसे कि यहाँ पर मतलब ये पीछे की तरफ बनता है, मतलब इधर साइड में, ये इधर साइड में बनेगा और फर्स्ट व्यू इधर साइड में बनेगा, ठीक है दोस्तों, इधर साइड में। और ये टॉप व्यू, ये थर्ड एंगल प्रक्षेपण जो है दोस्तों ये इधर साइड में बनेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। और फिर भी दोस्तों देखिए, टॉपिक ही ऐसा है, ये थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा, लेकिन जब एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो अच्छी तरह से आप समझ पाओगे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बिंदु और रेखाओं का प्रक्षेप, ये किस प्रकार से तैयार किया जाता है, क्या होता है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में वस्तु के प्रक्षेपण को प्राप्त करने के लिए दो प्रमुख विमानों का जो है दोस्तों प्रयोग किया जाता है। पहला तो है दोस्तों वर्टिकल प्लेन, एक होता है दोस्तों क्षैतिज प्लेन। अब वर्टिकल प्लेन क्या होता है, इसे लंबवत रखते हैं और वस्तु के सामने का दृश्य इस पर बनता है। और क्षैतिज प्लेन, इसे दोस्तों क्षैतिज रखते हैं और वस्तु का शीर्ष दृश्य इस पर बनता है। तो ये आपको याद रखना है कि वर्टिकल प्लेन का उपयोग कहाँ किया, किस प्रकार क्या कर, वर्टिकल प्लेन में वस्तु को किस प्रकार रखा जाता है और क्षैतिज प्लेन में किस प्रकार रखा जाता है, और इनका दृश्य जो है किस प्रकार बनता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे फर्स्ट एंगल बिंदु, फर्स्ट एंगल प्रक्षेपण, प्रक्षेप, बिंदु और रेखा प्रक्षेप। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट को समझते हैं दोस्तों। देखिए ये आपके क्वाड्रेंट हैं, 0, ये आपके 4 हिस्से हैं दोस्तों, एक्स बाई इस प्रकार से इन्हें दर्शाया जाता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोस्तों आपका, ये रहा, जो कि आपका दोस्तों 0 से 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री तक होता है। ये दोस्तों आपका सेकंड क्वाड्रेंट है जो 90 से 180 तक होता है। और ये दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट है आपका, जो कि 180 से 270 होता है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है जो दोस्तों आपका 270 से 360 डिग्री तक होता है। और इन्हें ही दोस्तों चतुर्थांश कहते हैं, ये आपको याद रखना। क्या कहते हैं दोस्तों, चतुर्थांश। तो ये आपको याद रखना है, इन्हें ही चतुर्थांश कहते हैं। ये आपके क्वाड्रेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। सॉरी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। ये दोस्तों आपकी कोई आकृति है, ये रही, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली। तो देखिए दोस्तों, इसका जो प्रक्षेपण है, फर्स्ट एंगल प्रक्षेपण किस प्रकार का बनेगा। एक तो होगा दोस्तों ये आपका फ्रंट व्यू, ये वाला, और ये होगा दोस्तों आपका टॉप व्यू। तो ये किस प्रकार बनेगा, यहाँ से दोस्तों ये जो है रेखा खींची जाएगी और यहाँ पर जाकर दोस्तों ये बन जाएगा। और एक रेखा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक खींची जाएगी और ये इस प्रकार बन जाएगा। ये वाली रेखा जो है ये यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से दर्शाई जाएगी। तो ये जो है ना दोस्तों, ये नीचे की तरफ से इस प्रकार से दर्शाया जाएगा।
तो जो ओवरऑल जो आपका बिंदु निकल कर आएगा वो दोस्तों इस प्रकार से निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको दोस्तों टफ लग सकती हैं समझने में, लेकिन दोस्तों एक दो बार आप समझेंगे, देखेंगे, तो आपको आसानी से दोस्तों समझ में आएगा। अब चलिए दोस्तों आगे इस प्रकार से देखते हैं। एक होता है दोस्तों थर्ड एंगल बिंदु और रेखा प्रक्षेपण। ये थर्ड एंगल होता है दोस्तों। अब थर्ड एंगल में दोस्तों ये हमेशा उल्टा बनता है, मतलब नीचे बनता है टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू नीचे बनता है, टॉप व्यू ऊपर बनता है। जैसे दोस्तों ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है, तो ये दोस्तों हमेशा ऊपर बनेगा और ये फ्रंट व्यू जो है दोस्तों ये नीचे बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये कोई आकृति है इस प्रकार की है, ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। ठीक है, अब इसे ही दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाया गया है। जैसे कि दोस्तों ये टॉप व्यू है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है दोस्तों आपका, ये इसकी हाइट है, और ये इसका दोस्तों फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा दोस्तों, यहाँ से मान लीजिए इसे हम इस रेखा से इस प्रकार दर्शाते हैं, तो ये यहाँ तक पहुँचेगा दोस्तों, और यहाँ से इस प्रकार से दोस्तों इसे दर्शाया जाएगा, और ये इसकी जो है दोस्तों हॉरिजॉन्टल रेखा होगी। तो ये जो बनकर आएगा दोस्तों हमारे सामने, ये इस प्रकार बनकर जाएगा, रेखा बिंदु प्रक्षेप चित्र, जो कि इस प्रकार से आपके सामने बनकर आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ से आगे जो आपके जो दोस्तों ये दो तीन टॉपिक हैं, इन्हें समझने में थोड़ी सी आपको कठिनाई होगी, लेकिन दोस्तों दो चार बार आप देखेंगे तो आसानी से आपको समझ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वो जो मैंने थ्योरी कराई है। अगर थ्योरी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है तो दोस्तों इन्हें भी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान देना है बजाय इनके। अगर थ्योरी आपने कर ली तो इन्हें भी आप आसानी से कर लोगे। अब चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार से ये क्वाड्रेंट मैंने आपके लिए बता ही दिया। ये रेखा बिंदु प्रक्षेप चित्र के लिए काम में आता है दोस्तों। ये थर्ड एंगल प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन है, ये रहा आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये और ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये रहा दोस्तों रेखा का प्रक्षेप, वर्टिकल प्लेन से पैरेलल प्लेन, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल प्लेन। अब इसे दोस्तों किस प्रकार से दर्शाया जाता है, जैसे एक ये रेखा है दोस्तों, ये फ्रंट व्यू है, ये आपका टॉप व्यू है ये वाला, और इसे ही दोस्तों ये आपका दोस्तों 90 डिग्री पर अगर हम इसे घुमाते हैं, यहाँ से दोस्तों इसे 90 डिग्री पर अगर हम इसे इस पूरे को घुमाते हैं तो किस प्रकार से घूमेगा दोस्तों। इसका जो फ्रंट व्यू है वो ऊपर आएगा, सॉरी दोस्तों नीचे आएगा, और टॉप व्यू है, सॉरी दोस्तों फ्रंट व्यू जो है ऊपर ही रहेगा, इसमें घूमेगा नहीं। फ्रंट व्यू तो ऊपर ही रहेगा, टॉप व्यू भी ऊपर ही रहेगा, लेकिन दोस्तों इसकी दिशाएं जो हैं दोस्तों वो बदल जाएंगी। पहले ये एक्स इधर था और वाई इधर था, अब क्या होगा दोस्तों, अब एक्स इधर आ जाएगा और वाई इधर आ जाएगा, यानी दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से ये बनकर आएगा। मान लीजिए दोस्तों आपके सामने ये फ़ोन है आपका, अगर इसे दोस्तों, अब तो ये सामने आपके सामने फ्रंट पर है दोस्तों, अगर मैं इसे लंबवत कर दूँ, इस प्रकार से कर दूँ, इस प्रकार ही तो दिखाई देगा आपको, इस प्रकार, इसी प्रकार तो दिखाई देगा आपको। तो ये आपका फ़ोन है, तो यही जो चित्र है दोस्तों आपका, ये इस प्रकार से मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। यही है दोस्तों रेखा प्रक्षेप, तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये है दोस्तों आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल लाइन, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है दोस्तों, और ये आपका वर्टिकल प्लेन है ऊपर वाला, और ये टॉप, ये फ्रंट व्यू है दोस्तों आपका। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है दोस्तों आपका। इसे यहाँ पर इस प्रकार से दिखाया गया है, खाली 90 डिग्री घुमाने पर। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। एक ये है दोस्तों वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल लाइन, जो कि दोस्तों आपका वर्टिकल प्लेन है और हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन रहा दोस्तों ये वाला आपका, और ये वर्टिकल प्लेन रहा दोस्तों आपका ये वाला। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन का ये दोस्तों फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। ठीक है, अब इसे किस प्रकार से दर्शाएंगे दोस्तों, ये रेखा जो है इसे तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से दर्शा दिया, ये रेखा जो है इसे यहाँ पर इस प्रकार से दिखा दिया, और ये रेखा जो है दोस्तों इसे यहाँ पर इस प्रकार से दिखा दिया। अब इससे जो चित्र बनकर आएगा दोस्तों इस प्रकार से, इस प्रकार से, और इस प्रकार से, और इस प्रकार से, ये इस प्रकार बनकर आएगा दोस्तों। ठीक है, ये रहा आपका दोस्तों वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन की पैरेलल लाइन जो है दोस्तों इस प्रकार से होती हैं। इसी प्रकार दोस्तों आगे देखते हैं।
ये रहा दोस्तों केप्ट इंक्लाइंड लाइन हॉरिजेंटल प्लेन और पैरेलल प्लेन से वर्टिकल प्लेन बनाने की जो क्रिया है वो किस प्रकार होती है दोस्तों। जैसे ये आपका फ्रंट व्यू है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजेंटल प्लेन है। अब इसे किस प्रकार बनाएंगे कि दोस्तों ये हल्का सा तिरछा है, तो इसे ये जो लाइन है दोस्तों, इसे तो यहाँ पर इस प्रकार से दिखा दिया। ये जो लाइन है दोस्तों, ये जो लाइन है इसे यहाँ पर इस प्रकार दिखा दिया। अब ये जो लाइन है इसे यहाँ पर इस प्रकार दिखा दिया, तो ये आपका बनकर आएगा इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि ये तिरछा है यहाँ पर तो ये मैंने तिरछा दिखा दिया, ये इस प्रकार से यहाँ पर बनकर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनता है। इसी प्रकार दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी और कमी रही है, अगर नहीं समझ आए तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो, और फिर भी समझ में ना आए तो दोस्तों एक दो बार रिवाइज करने तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद रिवाइज करना। अगर थ्योरी आपकी कंप्लीट है तो सारी चीज़ आपको आसानी समझ में आएंगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये यहाँ पर भी दिया गया है। ये आपका प्लेन व्यू है दोस्तों ये वाला, और ये टॉप व्यू है, हॉरिजेंटल प्लेन है। ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। अब इसे दोस्तों उठाया गया यहाँ से, यानी इस प्रकार बनाया गया। और ये जो लाइन है दोस्तों ये वाली, इसे यहाँ पर इस प्रकार, और ये जो लाइन है दोस्तों इसे यहाँ पर इस प्रकार दिखाया गया। तो ये आपके सामने बनकर आया दोस्तों इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये बनकर आया। तो यहाँ से अगर हम इसे दोस्तों लाइनों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने बनकर आएगा। तो दोस्तों ये था आपका प्रक्षेपक या प्रेक्षक या प्रक्षेपण जैसे हम कहते हैं। जितनी थ्योरी बनती थी, जितने प्रक्षेप बनते थे, वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए समझा दी हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिर बोल रहा हूँ, इस टॉपिक में थोड़ी सी आपको कठिनाई हो सकती है, टफ लग सकता है। तो अगर आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।